नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम कुछ टेंस से संबंधित पीवाई क्यूज करते हैं। पीवाई क्यूज, पीवाई क्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों के इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चन आए विभिन्न परीक्षाओं में, उनसे संबंधित हम लोग प्रश्नावली कर रहे हैं। जो क्वेश्चन देखते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन है कई किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये आ चुके हैं। आप भी देखिए, हो सकता है कि यह आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको टेंस से संबंध है, आपको टेंस का नॉलेज है तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, जरूर होगा। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर मोहन रादर टायर्ड टुडे। अब देखो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है टुडे। टुडे देखते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक टेंस का नाम आएगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सेम्स, इज सीइंग, इज सीम एंड डू सिम्स। अब देखो, मोहन आया है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को देखेंगे। पहले वर्ब कौन सी है? चार ऑप्शन में ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल हो भी नहीं सकता? हमने देखा मोहन के साथ में डू सिम्स, ये तो वाला हो ही नहीं सकता, तो इसको क्रॉस कर दो। आपने इसको आपने गलत कर दिया, चलो एक ऑप्शन गया आपके। दूसरा देखेंगे आप लोग, मोहन इज सीम, ये इज के बाद में वर्ब आई है तो आईएनजी आने चाहिए, क्योंकि ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपके, गलत हो गया। दो ऑप्शन हो गए। इस तरह से एलिमेंट्री मेथड के अंदर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। अब इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर होगा। हमने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसका आईएनजी नहीं बनता है, तो हमने देखा ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, मोहन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, हमारा आंसर हो जाएगा मोहन सिम्स। ध्यान देना, ये आंसर आपके इज सिंग नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, सिम्स होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपने पढ़ा है, हम लोग देखते हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, इस प्रकार के वर्ड देखते ही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को टप कर देते हैं। यही बड़ी गलती करते हैं। और एग्जाम लेने वाले जो भी एजेंसीज हैं, चाहे आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, या कोई भी राजस्थान आपके हाईकोर्ट वाले एग्जाम्स हो, या अभी एग्जाम चतुश्रेणी के एग्जाम चल रहे हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के, वो आपको एग्जाम के अपने जाल में फंसाएंगे। फंसना नहीं है। हमने क्वेश्चन देखा कि यस्टरडे, देखते ही अपन सेकंड फॉर्म भर देंगे, नहीं करेंगे। हमने देखा आई ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये हमारे रुकावट कर रहा है, बाधा वाला। कौन सा काम कर रहा है, सिंस। सिंस और फॉर के बाद में कोई न कोई टाइम दिया हुआ है, और टाइम देखते ही हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना है। अब आप देखेंगे आई वर्क, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा। ये वाला कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं होगा। और आप देखेंगे ये वाला सेल वर्क, इससे संबंधित है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर का कोई सेंस भी नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो आंसर क्या बच रहा है आपका, डी ऑप्शन बच रहा है। डी में क्या, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। गलती मत करना भाइयों, ये यस्टरडे देखते ही आप लोग सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे के सारे। हो सकता है इनमें से एक एग्जाम में आपको मिल जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना सकता है। कई लोग एक क्वेश्चन से बड़े बड़े बादशाह बने हुए हैं, यानी अपनी नौकरी के, तो कई लोग आपके सामने हैं। आई हिम नेक्स्ट मंथ। अब देखो, हमने पढ़ा है आई हिम नेक्स्ट मंथ, यानी हमने देखा है कि नेक्स्ट मंथ हमारा कोई भी भविष्य की जो हम लोग आने वाला कोई कार्यक्रम है, उनके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, है ना, टुमारो, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हैड विजिटेड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट परफेक्ट ही हो गए हैं। या हैव विजिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया है। विजिटेड, ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया है। नेक्स्ट मंथ डेफिनेट है कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल, यानी कि ये आपके डेली रूटीन के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने पढ़ रहा है कि डेली रूटीन के कार्यक्रम होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, तो डेफिनेट है यहाँ सिंपल प्रेजेंट से संबंधित हमारा कोई भी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। देखा यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ, टेंस का नाम दिया हुआ सिंपल। इस प्रकार के वेरी इजी क्वेश्चन भी आएंगे, पक्का आएंगे, आप जान लेना। यहाँ पर सिंपल ये लिखा है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले कहा है कि जो
डेली रूटीन के कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक माय ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, और देयर आई रीड्स माय स्टेस, मतलब सामान जो भी अपन पढ़ाई करते स्टडी मटेरियल्स हैं। आफ्टर दैट आई कम बैक टू माय होम। इस प्रकार के डेली रूटीन के यानी माय हॉबीज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक पॉइंट होते हैं वो। तो ये क्या हो गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी ये किस प्रकार के टेंस का सेंटेंस है ये चेक करना है आपको। सेंटेंस देखते ही पता लगना चाहिए किस टेंस का है। आगे देखिए, लिखा हुआ हनी इज स्वीट। अब यहां फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इज आर एम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। ये जो इज है ना, आर, और ये आपके डू, ये डज, कई बार क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। इनके पीछे मैन वर्ब होनी चाहिए, और मैन वर्ब होगी तभी तभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अगर इनके पीछे मैन वर्ब नहीं है तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, फुल वर्ब है। इसलिए इसको आपको वर्ब मानना है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में मानना है, फुल वर्ब के रूप में मानना है। हनी इज स्वीट, इसका मतलब आपको टेंस पूछा गया है। नीचे ऑप्शन देख के देखना है कि क्या पूछा है। हनी इज स्वीट, और नीचे दे दिया है टेंस के नाम। क्या पूछा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें इसमें ये बताना है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है कौन से टेंस का है। तो हमने देखा ये इज आर एम, यानी ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। बी की फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है भैया। और बी की सेकंड फॉर्म होती है बी वाज वर, वाज और वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ध्यान देना भाई, बी फर्स्ट फॉर्म है, ये वाज वर आपकी सेकंड फॉर्म है, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा आपके? ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट का अपना सिंपल है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? ए राइट हो जाएगा। दूसरा देखो आगे दिया हुआ है बर्ड, यहाँ देखो बर्ड्स नहीं है, क्या लिखा हुआ है? बर्ड। द बर्ड फॉर 5 hours। अब फॉर और सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है, आपके दिमाग में कौन सा टेंस आना चाहिए? याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से कोई आपको वर्ब नजर आ रही है, ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट है। अब देखा पहला ऑप्शन वाज फ्लाइंग, वाज फ्लाइंग आपके क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इज फ्लाइंग कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये फ्लाइट कोई वर्ब भी नहीं होती, फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है। ये जो फ्लाई है इसकी सेकंड फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है, तो ये तो इसका ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा आपने देखा यहाँ पर हैज बीन फ्लाइंग, ये आ गया ऑप्शन आपके कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि सिंस और फॉर के बाद में कोई टाइम दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, एवरीबॉडी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब ऑप्शन में देखना है क्या लिखा हुआ है? नोज, नो, इज नोविंग, नन ऑफ दिस। ये इज नोविंग तो होता ही नहीं है भैया, है ना, नो के बाद में अपन नहीं लगाते हैं। अब ये लिखा हुआ है नोज एंड नो, इन दोनों में क्या है? वर्ब। ये वर्ब है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हर कोई एक, यानी एवरीबॉडी जो प्रोनाउन है अपना दिया हुआ है वो सिंगुलर आता है। एवरीबॉडी है, समवन है, तो इसके बाद में वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ए, यानी एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे जो आपकी बोलचाल में काम आते हैं। आगे लिखा हुआ सीता डैश डैश द मैथ यस्टरडे। वेरी सिंपल, यस्टरडे आ गया है, एगो आ गया है, लास्ट आ गया है, सिंपल पास्ट टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आएगा? यहाँ लिखा हो वॉन, विन, हैज वॉन और हैड वॉन। देखो ये यस्टरडे आया तो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल सी यह बात याद रखनी है कि हमारा टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान दो, ये विन है, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉन, विन वॉन वॉन, विन वॉन वॉन। हमारा ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा, वॉन सेकंड फॉर्म है। सीता वॉन द मैथ यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी बेल घंटी बजती है। कैसे बजती है भाई? द बेल रिंगिंग, इसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये तो ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा, तीसरा देखो रंग, ये वर्ब भी नहीं है, रिंग, रैंग, रंग। देखो ये जो आपकी रिंग है ना, ये RING, रिंग, रैंग, रंग, ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल वाली, ठीक है ना। सिंग, सैंग, संग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, इस प्रकार की वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लिए। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी द बेल, तो क्या हो जाएगा? रिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये बेल आपके सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये वाली होगी नहीं, ये रिंग्ड इसकी सेकंड फॉर्म बनती नहीं है। ये दोनों भी गलत हैं आपके।
आगे देखो लिखा हुआ है वाक्य, किस प्रकार का वाक्य दिया हुआ है। सबसे पहले पूरे वाक्य को एक दृष्टि डालनी है, अपनी आंखों की दृष्टि, अपनी दिव्य दृष्टि डाल के ये देखना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है। हमने देखा ये प्रश्नवाचक चिन्ह दादाजी वाला चुटिया, ये वाला दादाजी वाला चुटिया देखते हैं वो कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब कैसा है, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या WH वर्ड से स्टार्ट है। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो अपन उसको थोड़ा देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब देखो। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखिए देखो, डज, डू, इज, हैज, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी भैया, सिंगुलर आएगी। तो डू तो अपने है ही नहीं, डू तो ऑप्शन में कट गया। अब डज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, बता रखा है यहाँ एस 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 सिंगुलर। अब अपन फंस जाते हैं कि क्या आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर एज के बाद में तो मैन वर्ब आती है आपकी थर्ड फॉर्म, चूंकि यहाँ पे मैन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब हैज भी कैंसल, डू भी कैंसल। अब देखो सी के साथ में इज भी आता है और डज भी आता है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, मैं आपको विजय स्टार क्लासेस में बता रहा हूं कि यहाँ ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि एवरीडे देखा है। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, क्योंकि ये डू, ये इज आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इज आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ए राइट हो जाएगा। क्या होगा, डज सी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इस प्रकार के शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये वाला सम आ गया एवरीबॉडी, और अब ये क्या आ गया, समवन। अब समवन आ गया, देखा हमने, मैंने बताया था समवन के बाद में वर्ब सिंगुलर आती है, कहा था मैंने, आपने ऑप्शन राइट कर दिया है नोज। यहाँ पे भी ये देखो समवन आ गया, समवन के बाद में वर्ब कैसी आई है, हैज सिंगुलर आई है, लेकिन हैज के बाद में कौन सी वर्ब आती है, ये तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चेक करो, 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड, हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, गांठ मान लेना, हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, स्टॉलन हो गया है बी, यानी कि स्टीट, स्टॉल, स्टॉलन। इसी प्रकार टीच, टॉट, टॉट, या फिर क्या आता है आपके आपके और भी आता है चूज, चॉज, चॉजन, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ऐसी सीरीज आगे भी आती रहेगी, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और विजय स्टार क्लासेस में अगर आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं या उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैंने ये मिशन शुरू किया है कि उन बच्चों तक जहां तक मैं नहीं पहुंच सकूं या ये अंग्रेजी नहीं पहुंच सकती है, तो मैं उनको इस YouTube माध्यम से यानी विजय स्टार क्लासेस के